भाई मैं हूं विनीत। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पोलो। आप पोलो का बाहर से रैप वगैरह या डिज़ाइन वगैरह देख के ये मत कंसीडर करना कि भाई ये सिंपल पोलो है। अक्सर आप देखते होंगे स्टेज 1 स्टेज 2 पर इसके अंदर जो मोड्स हो रखे हैं, इसके अंदर जो काम हो रखा है वो हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। शायद ये वीडियो लंबी भी बन जाए, उसको आप देख लेना। पर सबसे पहले हम इस गाड़ी के ओनर को बुलाते हैं। तो कैसे हो प्रताप भाई? Hi guys, I'm Arnav Pratap Singh. I'm 22 years old and I'm from Gurgaon and that's my rally car. देख सकते हो भाई, इसके साइनेमेटिक शॉट आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले भाई शुरुआत करते हैं। आपने कैसे क्या सोचा कि इस गाड़ी को परफॉर्मेंस, आप वैली ड्राइवर हो, मैंने आपको देखा जैसे आपकी प्रोफाइल विजिट करी, तो आपने एक पोलो को ही स्पेसिफाई क्यों चूज़ किया? क्या इस गाड़ी के अंदर ऐसा था? See the thing is, एक तो जो हमारी रैली रेसिंग होती है मोस्टली साउथ इंडिया में होती है, वहाँ पे मोस्टली लोग पोलो यूज़ करते हैं। ऑल्सो बिकॉज ये बहुत रिलायबल कार है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो फॉर योर रैली बिल्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका सर्विस बैकअप बहुत अच्छा है। इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत मिलते हैं एंड वोक्सवैगन मोटरस्पोर्ट इंडिया ऑल्सो हेल्प्स अस टू गेट ऑल दोज पार्ट्स एंड मेक द कार रनिंग। तो इसलिए एक पोलो अच्छी है, चलने में बहुत अच्छी होती है, इसकी शैसी बहुत अच्छी वर्क करती है, प्लस के पार्ट्स आउट ऑफ इंडिया से बहुत मिलते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं रेस करने के लिए, इसलिए मैंने पोलो चूज़ की थी। उस टाइम आपने जब ये ली, कौन सी ईयर का वेरिएंट है, कौन सा मॉडल है, क्या प्राइस पड़ गई थी इसकी? दिस इज द 21 1 लीटर TSI पोलो, द टर्बो एडिशन, एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 7 lakhs। 7 lakhs। एंड उस टाइम कितनी BHP थी, मतलब स्टॉक कार टर्बो में? कार इज अराउंड 110 BHP एंड आई थिंक 210 Nm of torque, and अब it's close to 160 and I think 270 Nm of torque। ये तो खाली इंजन की परफॉर्मेंस होगी। इंटीरियर के अंदर आप कहोगे ये गाड़ी तो है ही नहीं किसी भी एंगल से, जैसे जैसे गाड़ी के अंदर काम हो रखा है। भाई इस गाड़ी के अंदर ये लाइट्स का थ्रो वगैरह कैसे, ये आपने क्या सोच के खाली मतलब एक्सटीरियर लुक के लिए था ये? नहीं, दिस इज एवरीथिंग ऑन द कार इज फंक्शनल एंड फॉर अ पर्पस। सो जैसे ये हमारी ऐसे रैलीज में नाइट स्टेजेस होती हैं, अच्छा। तो मैंने उसके लिए लाइट्स लगाई हैं। ऑफ कोर्स इसकी जो हेडलाइट्स है उसकी इतनी अच्छी थ्रो है नहीं, एंड आई हैड दिस लाइट्स लाइंग विद मी, तो मैंने सोचा कहीं यूज़ करूँ कार में, कहीं लगाऊँ, तो इसलिए मैंने 4 लगाई हैं। एंड इफ़ यू लुक क्लोजली, 2 सामने को थ्रो देती है, 2 साइड को देती है, सो आई हैव 2 कॉर्नर पे 2 कॉर्नरिंग लाइट्स। अच्छा, तो इसलिए मैंने ये लगाई। तो भाई आपने जैसे बताया ये 7 लाख की आपको ऑन रोड पड़ी, उसके बाद आपने लाइक कितना रुपए और लगा दिया टू अचीव योर ड्रीम, लाइक टू मेक ए प्रॉपर वैली कार? बेसिक प्रेपरेशन के लिए यू नीड एटलीस्ट 10 to 12 lakhs बेसिक के लिए टू गेट योर सेल्फ अ रैली कार, एंड उसके ऊपर तो लगते रहते हैं, इट्स नेवर एंडिंग एंड काफ़ी लग जाते हैं, इसलिए मैं सोचता ही नहीं, इसे और पिंच करता है। अच्छा। तो प्रताप भाई से हम पूछ रहे थे भाई कौन सी ब्रांड की लाइट्स वगैरह हैं, तो प्रताप भाई आप बताओ। तो ये रिजिड इंडस्ट्रीज की LED लाइट्स हैं, ये अमेरिका से आती है, एरिजोना में मैन्युफैक्चर होती है, एंड ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्राइटेस्ट LED लाइट्स होती है फॉर कार्स, एंड ये इनका सर्वाइवल रेट बहुत हाई होता है, ये बंद नहीं होती है और ये टूटती नहीं आसानी से, एंड इनका थ्रो आउट ऑफ द लेवल होता है। और हीट वगैरह होती हैं? हीट नहीं होती, LED है, ठंडी रहती है, तो इट्स परफेक्ट फॉर द कार। अच्छा भाई, ये जो कलर है, इस कलर का मतलब ये रैप है या पेंट है, ये एक्चुअली है क्या? ये रैप है, इट्स अ ड्यूल टोन रैप। दिस इज एक्चुअली द WRC फोर्ड कैस्ट्रॉल लिवरी जो 90s में चलती थी ऑन द फोर्ड, तो उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने ये कराई है, एंड इट्स डन बाय AK कस्टम्स इन गुड़गांव, उन्होंने ये रैप किया है। और बीच में आप देखो ब्लैक कार्बन का भी टच दिया हुआ है बोनेट पे भी, इससे तो क्या ये मुझे एक बात बताओ। एक्चुअली एयर वेंट्स फॉर द कार है, ऐसे कॉस्मेटिक नहीं है, एवरीथिंग इज फंक्शनल। ऑल्सो ऑन द दिस थिंग रूफ यू विल सी देयर आर रूफ स्कूप्स, ये सब कुछ फंक्शनल है कार में। जैसे AC नहीं है तो ठंडी हवा कार में आती है और आपके फेस पे लगती है। गाड़ी के अंदर AC नहीं है? AC नहीं है, कुछ नहीं है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब AC आया था, हटा दिया क्या? AC आया था, एयरबैग्स आए थे, म्यूजिक सिस्टम आया था, रूफ लाइनर आया था, फुल इंटीरियर आया था, सब कुछ हटा दिया। मैं तो लोगों से ये सुनता हूँ कि गाड़ी के अंदर AC नहीं तो AC लगवाते, आपने AC हटवा दिया। यस, बिकॉज़ रेस कार। भाई ये तो है। फिर जब आप गर्मियों में ड्राइव कर रहे होते हो, रैली वगैरह गर्मियों में, तो मैंने देखा है मिट्टी वगैरह में आप करते हो, तो उस टाइम आपकी मतलब सिचुएशन अंदर क्या होती है? इट्स ओके, इट्स द स्पोर्ट, करना पड़ता है, इट इज टफ बट अब इट्स पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, सो यू कांट कंप्लेन। ठीक है, अच्छा ही लगता है। और ये क्या, ये मतलब बम्पर निकल जाता है या उसकी सेफ्टी बम्पर निकल जाता है, सिंस इट्स नॉट अ हाई कार, इट्स अ हैचबैक, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है, तो यूजुअली रैलीज में व्हेन वी टेक जंप्स एंड सिंस द कार इज नोज हैवी बिकॉज इंजन सामने है, तो कार यूजुअली लैंड्स ऑन इट्स नोज,
तो ऐसे कभी कभार बम्पर टच हो जाता है और बम्पर निकल जाता है, इसलिए हम क्लिप्स लगाते हैं ताकि बम्पर लटके रहे और कहीं निकल ना जाए। बिल्कुल। रियर में हम आ ही रहे थे, स्टिकरिंग वगैरह की तो बात करने वाले थे, उससे पहले अर्नव ए पॉजिटिव लिखने का रीज़न भाई। सो रैलिंग में व्हेन यू गो रेसिंग, एक तो यू टेल की कार किसकी है, हाँ। कौन इसका ड्राइवर है। साथ कार में हमेशा ऑन रेस का यूज सी द ड्राइवर्स नेम विद इट्स ब्लड ग्रुप एंड इट्स नेविगेटर्स नेम विद इट्स ब्लड ग्रुप। एंड ब्लड ग्रुप इसलिए होता है समटाइम्स इफ यू क्रैश एंड यू नीड ब्लड, तो आपके नेम के साइड में पता होता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और आपको कोई ऐसी डिले ना हो आपको ब्लड, कोई इंजरी वगैरह भी हो Correct. जाए एट इमरजेंसी। करेक्ट, तो इसलिए ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये प्रताप भाई का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर आप जाकर भाई को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके चैनल को उनके पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रियर लुक की तरफ। रियर के अंदर भी भाई ने थोड़ा मोड़ा बढ़िया काम करा रखा है। सबसे बढ़िया तो ये देखो एग्जॉस्ट, मैं अभी आ रहा भाई लेके आ रहे, उसके बाद इतनी एग्जॉस्ट साउंड आ रही, सब लोग ऐसे मतलब मुड़ मुड़ के देख रहे, इतने क्रेजी पब्लिक रिएक्शन मिलते हैं भाई। तो है सो एग्जॉस्ट इसमें रैली स्पेक एग्जॉस्ट लगा हुआ है फ्रॉम चेतनाट स्पोर्टिंग, जहाँ पे कार बनी है। उसके बाद द टिप्स हैव बीन इंस्टॉल्ड बाय मी ओनली एंड एक मैक्सटन डिज़ाइन का डिफ्यूज़र लगा हुआ है। ये देखो। और भाई आपने इसको मॉडिफिकेशन करने में लाइक कितना टाइम ले चुके हैं आप? सो जैसी कार मेरे पास शोरूम से आई थी, आई वेटेड फॉर अराउंड अ मंथ सो दैट इसका नंबर आ जाए। देन एक मंथ के बाद आई सेंट इट ऑफ टू कोयम्बटूर डाउन साउथ, जहाँ पे ये एक्चुअली रैली कार बनकर आई है टू चेतनाट स्पोर्टिंग। वहाँ पे आई थिंक इट टुक अराउंड 1.5 months बिकॉज मैंने अपना सामान लाइक द सस्पेंशन, सीट, स्टेयरिंग वगैरह सब पहले से ऑर्डर कर दिया था, ताकि जैसी कार आए आई कैन स्टार्ट ऑफ द वर्क एंड आई कैन स्टार्ट रेसिंग। ज़्यादा तारीफ हो रही थी एग्जॉस्ट साउंड की, तो एग्जॉस्ट साउंड नहीं सुनाएंगे तो ऐसे कैसे बात बनेगी दोस्तों। तो ये लो स्टॉक के अंदर गाड़ी का ये एग्जॉस्ट है। तो जी हाँ, कमेंट करके बताना एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसा लगा। मुझे तो भाई इतना तगड़ा लगा कि कान में दर्द होने लग गया, पास खड़ा हो भी नहीं सकता इसके पीछे ये फायर वगैरह भी। यह जब एक बार कार गर्म हो जाती है तो फ्लेम हल्की सी स्पिट करती है, तो कर देती है कभी कभार, कभी जब ज़्यादा रनअप हो जाए इसकी। तो भाई आपने अलॉय व्हील भी मैं देख रहा हूँ अच्छे खासे लगाए हुए हैं, और टायर भी कौन सी ब्रांड के, कौन से अलॉय हैं ये सब? तो दीज आर स्टॉक Volkswagen alloys that have been painted, and इसमें अभी टायर्स तो स्टॉक रोड रनिंग टायर लगे हैं। अदरवाइज फॉर रैलीज वी हैव टू different tires. One is the slick tire that we use for tarmac rally and the other tire is the gravel and oblique dirt tire that we use. तो मेरे बूट में स्लिक टायर रखा हुआ है जो आप लोग देख सकते हो। अभी डर्ट टायर हम लगाते हैं जब हम ऐसे रफ रोड या मिट्टी विट्टी में ऑन ग्रेवल रोड पे जब रैली करते हैं तो हम वो टायर लगाते हैं 15 इंच। गाड़ियों का बूट स्पेस ओपन करने के लिए इंटीरियर में ड्राइवर सीट से ऑपरेट करते हैं। इधर ये देखो क्या लगा हुआ है, इसका क्या हिसाब है भाई? सो अगेन जैसे बम्पर्स के लिए था, ये भी बम्पर के साथ कनेक्टेड है एंड कोई लॉकेबल नहीं होता, तो ये डिक्की लॉक नहीं होती, आप ऐसे खोल सकते हो। अगेन रैली में ऐसे कंपल्सरी होता है ऐसा सिस्टम कराना, तो इसलिए वो है। जैसे ये रिम देख लो, ये स्लिक टायर रिम है, ये टामैक रैली इसलिए होता है। जो टामैक स्पेक रोड्स होती हैं फुल, उन पे टायर चलता है स्पेशल फॉर रैलीज, एंड स्पेशली टामैक रेसिंग ये MRF स्लिक टायर्स यूज़ करते हैं। और भाई ने ये सब अपना टूल किट वगैरह रखी हुई है, क्यों गाड़ी के अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये अब पूछते हैं, ये तो मुझे लगता है टूल किट की आवाज़ ना है उस चीज़। नहीं, ये हेलमेट बैग है, जब आप रैली वैली करने जाते हो तो अपना हेलमेट वेलमेट निकाल के आप इसमें और बाकी सामान रख सकते हो। और ये जो फ्रेम्स मैं देख रहा हूँ, इनका क्या मेन यूज़ है? आपने सीट वगैरह तो छोड़ी ही नहीं गाड़ी में। जैसे ये रोल केज है, ये हमें अपने FMSA स्टैंडर्ड के हिसाब से एक रोल केज लगाना पड़ता है कार में रैली पर जाने के लिए। ये पूरी कार के अंदर केज्ड अप है एंड इसका फ़ायदा ये होता है, ये आपके शैसी को रिजिड बनाता है, कार को स्टेबिलिटी देता है। एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, जैसे हमने कार में एयर बैग्स हटाए हुए हैं, हाँ जी, तो जैसी कार एक रोल करती है या कहीं पलट जाती है, सो रोल केज की वजह से कार क्रश नहीं होती है। अच्छा, तो इसका फ्रेम एकदम इंटैक्ट रहता है बिकॉज ऑफ द रोल केज, और आप अंदर एकदम सेफ रहते हो। ये सभी चेसिस से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट? यस, फुली शैसी में वेल्ड हो रखे हैं। ओके, तो इनसाइड द कार यू कैन सी लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ सीट, मतलब ये सीट तो है ही नहीं, ये स्पोर्टी सीट है, क्या है प्रताप भाई? तो दीज आर रैली सीट्स फ्रॉम OMP, दीज आर द टॉप ऑफ द लाइन रैली सीट्स। इसमें आप जब बैठते हो
तो आपको साइड बोस्टिंग मिलती है, बैक बोस्टिंग मिलती है, साइड में सपोर्ट मिलता है। तो बेसिकली जब एक बार अंदर बैठ जाते हो आप बिल्कुल भी हिलते नहीं हो। जैसे मैं बैठा हूँ और इसमें आपको 6 पॉइंट सीट बेल्ट हार्नेस आता है, तो आपको 6 सीट बेल्ट हर जगह से आपको कवर कर रही होती हैं। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊँ, ओके, 2 मेरे पैरों के साइड से आ गई, 2 पैरों के मेरे बीच से आ गई और 2 आ गई यहाँ ऊपर से। और एक बार इन्हें टाइट करके आप एकदम से अगर बैठ जाओगे तो आप बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हो, एकदम स्टिक हो जाओगे आप, एकदम सीधे हो जाते हो, हिलते बिल्कुल नहीं। एंड दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल जब आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते हो। आप यूजली अगर स्टॉक कार में अगर आप तेज टर्न लेते हो तो यूजली आप हिलते हो इधर उधर, बिकॉज ऑफ सीट बेल्ट एंड सच टाइट सीट्स। आप जब कॉर्नर करते हो आप हिलते नहीं हो, सो यू हैव मोर कंट्रोल ओवर द स्टीयरिंग, सो यू कैन ड्राइव द कार बेटर एट कॉर्नर्स। तो ये भी हेल्प करता है। प्लस जैसे रोल के हमें क्रैश से सेव करता है। ऑल्सो जब हम क्रैश हो जाती है कार तो सिंस इसमें एयरबैग नहीं है एंड देयर आर चांसेस, तो ये 6 सीट बेल्ट आपको बचाती है ताकि आप कार में इधर उधर गिरो नहीं, आप एक जगह बैठे रहो। जैसे ही क्रैश होता है आपने बस ऐसे पोजिशन में पकड़ के बैठना है और आप बिल्कुल भी हिलोगे भी नहीं, और जितनी चाहे कार कितनी बार रोल ओवर कर जाए एक ही जगह पे रहते हो। ठीक है भाई। अच्छा, अब सेफ्टी के लिए ये सब भी रखा हुआ है भाई ने। एक्सटिंग्विशर्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये हमारा स्क्रूटनी आइटम होता है फॉर सेफ्टी। बाई चांस कोई आग वाग लगने चाहते तो आपके पैरों के पास ही होना चाहिए, इजी टू रीच फॉर बोथ मी एंड द नेविगेटर। ओके। और जब बॉडी रोल केज इसके आगे तक आ रहा है तो आपको उतरने चढ़ने में भी दिक्कत होने वाली है। बस एक बार उतर गए तो उतर गए और एक बार चढ़ गए तो चढ़ गए, वही है, दिक्कत तो होती है बट ठीक है, दैट्स द फन ऑफ अ रैली कार। अब हम बात करते हैं भाई ये सब क्या है, जैसे ये हैंड ब्रेक टाइप मुझे लग रहा है, कोई गियर है, इन सब के बारे में बताओ। सो दिस इज द हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक। ओके। अनलाइक नॉर्मल कार जब आप हैंड ब्रेक पुल करते हो तो आपको बटन दबा के नीचे करना पड़ता है। दिस इज अ हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब आप हैंड ब्रेक पुल करो आप छोड़ दो, ये वापस चले जाता है। तो ऐसे आपने एक बार बस पुल करना है और ये वापस चला गया, तो वैसे जाता है। एंड दिस हेल्प्स कि आपके जो रियर व्हील्स टायर्स होते हैं वो एकदम से लॉकअप कर देता है इफ यू वांट टू इनिशिएट सम स्लाइड, और जैसे आप लोग ड्रिफ्ट कहते हो, हाँ जी, वो सब करने के लिए इसलिए हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक करते हैं। ये इसलिए यहाँ पे प्लेस किया होता है फॉर बेटर रीचेबिलिटी। इमेजिन अगर यहाँ पे होता तो यहाँ से हाथ आपका लगता, यहाँ पे व्हेन यू ड्राइविंग एंड यू ड्राइविंग वेरी फास्ट, दिस इज मोर एक्सेसिबल एंड वेरी एर्गोनॉमिक। तो उस हिसाब से यहाँ पे डिजाइंड एंड यहाँ पे प्लेस्ड है। एंड व्हाट अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार? Steering wheels are also rally specs. I mean this thing deep dished steering wheel from OMP again. इसमें भी it's all Alcantara। इससे हम ग्लव्स पहन के ही चलाते हैं, नॉर्मल हाथ से चलाएं तो ये घिस जाते हैं और आपके हाथ भी छिल जाते हैं। तो वैसा है, इसमें भी एयरबैग हटा रखा है, जस्ट द स्टीयरिंग एंड द स्टीयरिंग रैक, दैट्स इट। एंड व्हाट अबाउट these two switches? तो दिस इज एक्चुअली द ट्रांसपॉन्डर मॉड्यूल। दिस इज अ SOS स्विच। ये ऊपर करके ऑन करके ओके दबाना पड़ता है। हाँ। तो जैसे ही हम रैलीज पे जाते हैं एंड अगर हमारे बीच में कोई क्रैश हो जाए और हमें मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होती है तो वी जस्ट हैव टू स्विच ऑन दिस मॉड्यूल एंड जस्ट प्रेस द ओके स्विच सो दैट जो हेडक्वार्टर में जो लोग होते हैं वो मेडिकल सपोर्ट भेज सके। दिस इज बेसिकली ओनली फॉर आवर सेफ्टी। करेक्ट, सेफ्टी पर्पसेस। तो गियर के बारे में बताओ प्रताप भाई थोड़ा। सो ये स्टॉक ट्रांसमिशन नहीं है। हाँ। इसमें मैंने फाइनल ड्राइव चेंज करा रखी है। फाइनल ड्राइव का मतलब जो मेरी टॉप स्पीड है वो कम होके मेरी एक्सेलरेशन तेज हो गई है, तो इसमें फाइनल ड्राइव रखी हुई है। दिस इज अ ऑन बोर्ड कंप्यूटर दैट गिव्स मी स्पीड, माय इंजन लोड, कूलेंट लेवल, एम्बिएंट टेम्परेचर, टैकोमीटर, देन EGT एंड वोल्टेज। यहाँ पे आई गेट माई स्पीड, देन आई गेट माई कूलेंट लेवल, डायरेक्शन, देन बैटरी में वोल्टेज कितनी है, ऑल दैट। Then this also gives me 0 to 100 timings. I can check everything जितना भी कार के इंजन में चल रहा है, मेरे को सबके प्रेशर्स वगैरह पता चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रैली कार कि आप बिकॉज हाई स्पीड में गर्म टेम्परेचर में चलाते हो, यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट द कार कि क्या सही जा रहा है क्या गलत हो रहा है। देन इफ आई चेंज द पेज आई कैन गेट माई बूस्ट प्रेशर कि मैं कितना बूस्ट रन कर रहा हूँ कार में, सिंस दिस इज अ टर्बो कार। ओके। तो मेरा अकॉर्डिंग टू माई रेव्स एंड कितना PSI बूस्ट आ रहा है, आई कैन सी दैट। जैसे अगर मैं रेव करूँ तो ये बढ़ जाता है। नाउ इफ आई चेंज दिस पेज अगेन, इसका मेन्यू आ गया, देन आई कैन डू 0 to 100 ब्रेक टाइम्स ऑन दिस ऑल्सो कि 0 to 100 मेरा एक्सेलरेशन स्पीड कितनी रही है। देन आई कैन ऑल्सो डू 100 to 0 ब्रेक टेस्ट। तो ये एक छोटा सा ऑन बोर्ड कंप्यूटर है जो मेरे को बहुत हेल्प करता है ऑन रैलीज। इसकी कॉस्टिंग आपको पता है? ये मुझे तो खुद ही पर्सनल इतना पसंद आया कि लाइक इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन 20-30,000 का आ जाता है ऑनलाइन।
और आप वहाँ से मंगा सकते हो। देन अनदर थिंग, यहाँ पे देयर इज अ रेड कलर स्विच जो आप देख सकते हो, दिस इज अ इंजन कट ऑफ स्विच। सो बेसिकली ये स्विच क्या करता है, जैसे आप नॉर्मली कार बंद कर देते हो, हाँ जी। इस स्विच से जब आप टर्न ऑफ करते हो इसमें आपके इलेक्ट्रिकल्स भी बंद हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली इफ यू स्विच द कार ऑफ फ्रॉम हियर, या इलेक्ट्रिकल्स सब भी ऑन रहते हैं। तो इन केस ऑफ अ क्रैश, यू नो, कोई ऑयल लीक हो रहा है और यू आर स्कैर्ड कि कहीं वायरिंग में ना चले जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो यू टर्न दिस ऑफ ऑल्सो, तो इसमें कार फुली ऑफ हो जाती है। ओके। तो भाई हमने ऊपर जो कार्बन, ब्लैक कार्बन दिखाया था ना ऊपर, जैसे हवा के लिए स्पेस है, वो देखो उनका एसी वेंट्स यहाँ पर है, इसके बारे में बताओ भाई प्रताप भाई। तो गाइज ये ऐसे एसी वेंट्स खुलते हैं आपके प्रॉपर एनी नॉर्मल एसी की तरह। एंड ऊपर जो आपने रूफ स्कूप देखे, वहाँ से ऐसे ठंडी हवा आती है जब कार इज रनिंग, तो ठंडी हवा सीधे हमारे फेस पे लगती है, बिकॉज इफ यू सी कार डज नॉट हैव एनी एसी और एनीथिंग एंड देयर इज नो इंसुलेशन आल्सो ऑन द कार। तो बहुत गर्मी हो जाती है व्हेन यू नो रेसिंग अंडर द सन, तो हमें यू नीड सम काइंड ऑफ एयर। तो ये ऐसे उसका काम करती है, आपके नेविगेटर के लिए भी, आपके ड्राइवर के लिए भी, आपके फेस में ठंडी ठंडी हवा आती है। और जब उस गर्मी में पसीने में आ रहे हो तो वही हवा एकदम, हवा तो थोड़ी ठीक कर देती है, थोड़ा बेटर फील कराती है। बिल्कुल। ये है। अब आपको इस बोनेट के नीचे का खजाना दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये भी बाहर से ऑपरेट होता है। ये बाहर से होता है। तो बेसिकली ये लॉक्स भी इसलिए होते हैं, यू नो, अगेन इफ़ यू डू अ हाई जंप और यूर ऑन रफ रोड्स, तो काफ़ी बार होता है कि बॉनेट खुल जाता है। तो ये लॉक्स इसलिए होते हैं ताकि बॉनेट खुल के आपके शीशे पे ना आए। ओके। So that's the heart of the car. We have a direct cold air intake system. Then if you come here, you see these purple canisters. These are Rygo suspension, and ये हमारे suspension में help करते हैं to adjusting it from high speed, low speed. आप adjust कर सकते हो, आपको कितना stiff रखना है, कितना soft रखना है, उस हिसाब से आप सब कुछ adjust कर सकते हो on the car. वो कहते हैं ना, यूट्यूब वगैरह देखने से या कोई भी वीडियो देखने से हमें जितनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है हमें लेनी चाहिए। तो आज मैंने प्रताप भाई से मिलकर इतनी ज़्यादा नॉलेज ली है इस गाड़ी को लेते हुए कि इस गाड़ी के अंदर किस लेवल तक काम कर सकते हैं। बस आपका दिल होना चाहिए, उस लेवल तक आप इस गाड़ी के अंदर काम कर सकते हैं। और इसकी जो भी रैली ड्राइव वगैरह होंगी, यदि पॉसिबल हो तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे लिए नहीं तो इस ब्यूटी के लिए तो कर ही देना।